नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संविधान से संबंधित प्रमुख प्रश्न और साथ ही साथ हम देखेंगे उसकी व्याख्या। पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से संबंधित हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 और 1921। इसका सही जवाब होगा 1921। व्याख्या देखते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था। प्रश्न संख्या दूसरा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय। इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों को ज्ञान का सच्चा स्रोत बताते हुए यह नारा दिया था। प्रश्न संख्या तीसरा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बुद्ध, धम्म, संघ या फिर अहिंसा। इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ, अहिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मूल सिद्धांत है, लेकिन यह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या चौथा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद या फिर मोहम्मद गौरी और अजयपाल। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसकी व्याख्या होगी, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन उसके अगले ही वर्ष 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या 15 अप्रैल 1528। इसका सही जवाब होगा 21 अप्रैल 1526। इसकी व्याख्या है, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। प्रश्न संख्या 8, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब होगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार बोर्ड को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा या जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव पेश किया था, जिससे भारत में नगर पालिका और पंचायतों की बुनियाद मजबूत हुई। प्रश्न संख्या 8, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1917, भारत 1920 या फिर बर्मा 1912। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका 1913। व्याख्या देखते हैं। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराया जा सके। प्रश्न संख्या 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए क्रूर नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी थी। प्रश्न संख्या 10, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था। प्रश्न संख्या 11, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्याख्या देखते हैं। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया था। प्रश्न संख्या 12, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या अल-बरूनी। इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तिका इंडिका में मौर्यकालीन समाज का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। व्याख्या देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद की तीसरे मंडल से लिया गया है, जो सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। इसके रचयिता महर्षि विश्वामित्र हैं। प्रश्न संख्या 14, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन।
इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी अत्यधिक उदारता और लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 15, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो, डू और डाई का मंत्र दिया था। भाग 2, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित। अब यहाँ पर जो भी टॉपिक डिस्कस होंगे वो भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होंगे। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 26 जनवरी 1950? इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 से 18। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक विधि के समक्ष समानता और अवसर की समानता जैसे अधिकारों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 18, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? विकल्प है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही जवाब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 19, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 20, संसद के सदन को उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति भवन? इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके विपरीत लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 2/3 सदस्य अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और बात करें लोअर हाउस या लोकसभा की तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इसके लिए पोंगलु श्री रमल्लू ने 56 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 22, कि संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 86वां संशोधन या 73वां संशोधन? इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन। व्याख्या देखते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान किए गए 42वें संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 61वां संशोधन? इसका सही जवाब होगा 44वां संशोधन। व्याख्या देखते हैं। 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया। प्रश्न संख्या 24, भारत में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे?
एम अयंगर, जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन या बलदेव सिंह? इसका सही जवाब होगा श्री जीवी मावलंकर। व्याख्या देखते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर या जिसे जीवी मावलंकर कहा जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1956 तक था। प्रश्न संख्या 26, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। व्याख्या देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां या शेड्यूल्स हैं? 8, 10, 12 या फिर 14? इसका सही उत्तर होगा 12। व्याख्या देखते हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर संशोधनों के माध्यम से 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। प्रश्न संख्या 28, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, के संथानम समिति? इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। व्याख्या देखते हैं। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय या 3 टायर पंचायत राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 29, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसा कि अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर स्थायी। इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। हालांकि राज्यसभा खुद एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? इसका सही जवाब होगा 62 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। अब शुरू करते हैं भूगोल से संबंधित प्रश्नावलियाँ, जो 31 नंबर से शुरू होती हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 31 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप कैमोरीन या फिर केबी थू? इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। व्याख्या देखते हैं। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। प्रश्न संख्या 32, किस नदी को बिहार का शोक या सौरभ बिहार कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कोसी। विकल्प में दिए गए हैं गंगा, कोसी, गंडक और दामोदर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कोसी। व्याख्या देखते हैं। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने और मानसून के दौरान भयंकर बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, जिससे बिहार में भारी तबाही होती है। प्रश्न संख्या 33, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह या हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? इसका सही जवाब होगा शुक्र। हालांकि बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र ग्रह के घने वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के कारण वहां अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे वह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। प्रश्न संख्या 34, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही जवाब होगा 8। व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही जवाब होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या 35, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, चीन, नेपाल या फिर भूटान? इसका सही जवाब होगा नेपाल। व्याख्या देखते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर नेपाल में स्थित है, जहां इसे स्थानीय भाषा में सागर माथा या फिर आकाश का भाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36,
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, सिंधु और झेलम, गोदावरी और कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। व्याख्या देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प में है कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर सतलुज। इसका सही जवाब होगा महानदी। व्याख्या देखते हैं। उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी कंक्रीट के बांधों में से एक है। प्रश्न संख्या 38। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातों से। इसका सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। व्याख्या देखते हैं। भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून से आता है, जो जून से सितंबर के दौरान सक्रिय रहता है। प्रश्न संख्या 39। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं या जैसे बादल, वर्षा, कोहरा या फिर आंधी का आना होती हैं? आपके पास ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। व्याख्या देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। भारी गैसों, जलवाष्प और धूल कणों की उपस्थिति के कारण मौसम के सभी बदलाव इसी परत में होते हैं। प्रश्न संख्या 40। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है असम एक सींग वाले गैंडे के लिए, गुजरात एशियाई शेरों के लिए, मध्य प्रदेश बाघों के लिए या फिर उत्तराखंड हाथियों के लिए। इसका सही जवाब होगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए। व्याख्या देखते हैं। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडों या वन हॉर्नेट राइनोसेरस की सबसे बड़ी आबादी का घर है। प्रश्न संख्या 41। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके पास विकल्प हैं 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां। इसका सही जवाब होगा 7वां। व्याख्या देखते हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बड़े 6 देश क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस तरह भारत 7वें नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 42। स्वेज नहर या स्वेज कैनाल किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर, काला सागर और कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर और लाल सागर। व्याख्या देखते हैं। मिस्र में स्थित स्वेज नहर भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर या रेड सी से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी बहुत कम हो गई है। प्रश्न संख्या 43। गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अमृतसर। इसका सही जवाब होगा जयपुर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह ने वेल्स के राजकुमार के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी या गेरुआ रंग से रंगवा दिया था। प्रश्न संख्या 44। ओजोन परत या ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या फिर मध्य मंडल। इसका सही जवाब होगा समताप मंडल। व्याख्या देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिससे ओजोन को लेकर के सामान्य नागरिकों में जागरूकता फैली रहे। प्रश्न संख्या 45। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? आपके पास विकल्प हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी, जिसे रैगूर या ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसे रेंगूर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार जैसे कि महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। अब हमारा भाग 4 शुरू होता है, जिसमें हम समान विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित तथा कुछ वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न संख्या 46। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर अग्न्याशय? इसका सही जवाब होगा यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। यकृत या लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस या बाइल जूस का स्राव करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 47। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? इसका सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। व्याख्या देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्विक नामक रोग या मसूड़ों से खून आना होता है। खट्टे फल इसके मुख्य स्रोत होते हैं और सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 48। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या फिर चाल का? इसका सही जवाब होगा दूरी का। व्याख्या देखते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका उपयोग अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरियों, तारे या आकाशगंगाओं की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 49। कार्य या वर्क और ऊर्जा या एनर्जी का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा जूल। न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल? व्याख्या देखते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल है। बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट और दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न संख्या 50। ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर वोल्ट? इसका सही जवाब होगा डेसिबल। व्याख्या देखते हैं। ध्वनि का शोर या उसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सामान्य बातचीत लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है, जबकि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानों के लिए हानिकारक मानी जाती है, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 51। लाफिंग गैस जैसे हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2, N2O, NO, N2O5? सही जवाब होगा N2O। व्याख्या देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड या N2O है और इसका सूत्र N2O होता है। इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी या हंसी आती है। प्रश्न संख्या 52। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। व्याख्या देखते हैं। विटामिन के शरीर में चोट लगने पर खून को बहाने से रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीनों के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न संख्या 53। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, नीला या जिसे बैगनी भी कहते हैं या फिर हरा? इसका सही जवाब होगा नीला और या फिर बैगनी। व्याख्या देखते हैं। बैगनी और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ सबसे छोटी होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन या फैलाव सबसे अधिक होता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 54। कोशिका का पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी? इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ATP के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। प्रश्न संख्या 55। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण या मिरर का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, जिसे कन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई दे जाता है। प्रश्न संख्या 56। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 0? इसका सही जवाब होगा 7। व्याख्या देखते हैं। शुद्ध या अशुद्ध जल उदासीन या न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका pH मान 7 होता है। 7 से कम मान अम्लीय या एसिडिक और 7 से अधिक क्षारीय एल्कलाइन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 57। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, एनीमिया, मधुमेह या रतौंधी? इसका सही जवाब होगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या की व्याख्या। इंसुलिन या अग्न्याशय
पेनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 58, एलपीजी या रसोई गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? मीथेन और ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका सही जवाब होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। व्याख्या देखते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए तीखे गंध वाला एथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 59, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 208 या 180। इसका सही जवाब होगा 206। व्याख्या देखते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि नवजात शिशुओं में जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में आपस में जुड़ जाती हैं। प्रश्न संख्या 60, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। व्याख्या देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे रिकेटस या सूखा रोग होता है। वयस्कों में इस कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये 60 प्रश्न जीके जीएस के प्रश्न और उनकी व्याख्या अगर पसंद आई हो, आपकी तैयारी में मदद करें, तो वीडियो को लाइक करें, और एक लाइक हमें आगे के वीडियो बनाने में प्रेरित करेगा। और 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही क्विज़ और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार की गई मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जय हिंद।